वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस। मैं आपको फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के सेकंड पार्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि एन फ्रैंक कौन है, उसका जन्म कहाँ हुआ। तो मैंने बताया आपको जर्मनी के अंदर 1929 में एन फ्रैंक का जन्म होता है और 1926 में उसकी बहन मार्गॉट का जन्म हुआ था। एन ने कहा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो ये क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में छोड़ दिया था। तो एक बार उसने कोई बात अपनी फ्रेंड से कही थी बड़े भरोसे के साथ, जैसा अमूमन हम सब करते हैं। तो वो बात घूम फिर कर फिर एन तक आ जाती है। तो कहती है कि इंसान चीज़ों को पचा नहीं सकता है, खास करके बातों को। तो ये बात घूम फिर कर मुझ तक आ गई, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा पेशेंस किसके अंदर है? तो उसने सेलेक्ट किया पेपर को और उसने तय किया कि लिखेगी। फिर कहती इससे पहले तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे लिखूंगी, कौन पढ़ेगा इसको। ये एक बड़ा सवाल था उसके लिए, लेकिन इसको दरकिनार किया उसने और लिखना शुरू किया। जब वो लिखना शुरू करती है, सबसे पहले उसने जब लिखना शुरू किया तो बताया कि ये वो दौर था जब हम सब के सब पढ़ाई कर रहे थे स्कूल के अंदर। और होता क्या है कि जब रिजल्ट आना होता है, रिपोर्ट कार्ड मिलना होता है, तो बच्चे परेशान होते हैं, कौन फेल हो रहा है, किसको पास होना है। दे वर मेकिंग क्वेक इन बूट्स। वो सबके सब शर्त लगा रहे थे, मेकिंग बेट्स कि कौन पास हो जाएगा। तो कभी जैक्स कहता सीएन को, कभी जीएन कहता सीएन को कि तुम पास हो जाओगे, मैं मैथमेटिक्स में फेल हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। और वो जितनी उनकी कमाई थी अर्निंग समर वेकेशंस को लेकर के, तो सब की सब खर्च कर देते हैं बेट्स लगाने को लेकर। वहीं पर एन उसी कमरे में बैठी हुई है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ। वो इतना नहीं परेशान है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स कम आएंगे। फिर वो बात करती है मिस्टर कीसिंग के बारे में, जो उसके मैथमेटिक्स के टीचर थे। जब वो अपने टीचर्स के बारे में बात करती है तो उससे पहले वो बताती है कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, 6 इयर्स ओल्ड में। तो मुझे मिसेस क्यूपरस पढ़ाती थी, जो उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी, मॉन्टेसरी स्कूल की। तो मुझे बहुत लाइक करती थी। और एक दौर ऐसा आया जब हम दोनों अपार्ट हो रहे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तो हम दोनों एक दूसरे के गले लग के खूब रोए। इसका मतलब ये साबित करता है कि एन वॉज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। और फिर जब अपार्ट होते हैं तो उसको नए स्कूल में एडमिशन मिलता है, और वहाँ पर उसके जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जिनका नाम उसने बताया कि मिस्टर कीसिंग, उनके बारे में कहती है वो कि ही वॉज अ फॉगी ओल्ड फैशन टीचर थे, डल थे। वो छोटी छोटी बात पे खींच जाया करते थे, उनको लगता था कि स्टूडेंट्स उनको टीच कर रहे हैं। वो ये भी कहती है कि मुझे उस क्लास में 9 टीचर्स पढ़ाते थे, 7 वर मेन एंड 2 वीमेन टीचर। सब उसको लाइक करते थे, सिर्फ एक को छोड़कर। और उनका नाम स्पेशली वो अपनी डायरी में लिखती हुई है मिस्टर कीसिंग के बारे में। वो एक इंसिडेंट बताती है और कहती है कि मैं क्लास में बहुत बोला करती थी। मैं बहुत बोलती थी तो कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मुझे होमवर्क तो मिलता ही था, एक्स्ट्रा होमवर्क मिल जाता था। वो एक्स्ट्रा होमवर्क क्या है? उसको एस्से लिखने को दिया गया। एस्से क्या है? एन एस्से इज एन अटेम्प्ट, कोशिश करना है लिखने की। तो उसको एस्से दिया गया जो सबसे पहले उसका टाइटल था ए चैटर बॉक्स। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लिखना था इनको, वो टॉपिक था चैटर बॉक्स, बातूनी। तो उसने कहा कि अरे मैं इसके बारे में क्या लिखूंगी, मुझे तो कुछ नहीं पता है। वो घर जाती है टॉपिक नोट करके, सारा होमवर्क करने के बाद उसने कहा कि ऐसा कुछ करती हूँ कि एक एक लाइन में 3-3 4-4 शब्द लिखूंगी, एक लाइन का गैप करूंगी, फिर दूसरी लाइन लिखूंगी, ऐसे करके भर दूंगी पेज। बैठी हुई है और सोच रही है कि कैसे क्या लिखे वो जो इफ़ेक्टिव हो। और थोड़ी देर के बाद उस पर एक आइडिया आता है
उसने लिखना शुरू किया, और जो उसने आर्ग्यूमेंट किया है ना, वो आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। उसने कहा कि ये इनहेरिटेड ट्रेट है, मेरी माँ बोलती हैं घर में हमेशा, तो मैंने उनसे ये गुण लिया है, इसलिए मैं भी बोलती हूँ क्लास में, और आप इससे मना नहीं कर सकते। ऐसा करके उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश की। फिर ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि उसकी आदत में है, उसने पहले ही बता दिया। तो वो क्या करती है, फिर उसने बोलना शुरू कर दिया नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। और आज फिर उसको एक नया टॉपिक मिल गया, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इट मीन्स कि एक ऐसा बातूनी जिसको नहीं सुधारा जा सकता है। वो घर जाती है, फिर उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए, कुछ लिखा उसने, और ला के अपने टीचर के सामने उसने रख दिया। अगले 2 लेक्चर्स तक एन ने मेंटेन करने की कोशिश की, क्लासरूम के अंदर वो नहीं बोलेगी, लेकिन जिसकी आदत में है वो कैसे मानेगा। तो वो फिर नहीं मानती है। नेक्स्ट लेक्चर के दौरान फिर उसने बोलना शुरू किया, तो उस दिन उसको एक नया होमवर्क मिल गया, जिसका टाइटल है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब वो बहुत परेशान थी कि जितना भी कंटेंट उसके पास था, सबका सब तो उसने लिख दिया, अब क्या लिखेगी इसमें। तो उसी की क्लास में उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सेन। उसने कहा परेशान मत हो, मैं इसको वर्स स्टाइल में लिखूंगी, तुम बताना, मैं इसको कविता की तरीके से लिख डालूंगा, पोएम के स्टाइल में। और एन बोलती जा रही थी, सेन उसको डाइवर्ट कर रही थी, और कन्वर्ट करके उसने पोएम लिख दी। लिखा क्या उसने तर्क दिया कि एक फादर स्वान है, एक मदर डक है, और उसके 3 डकलिंग्स हैं। वो डकलिंग्स क्या करते थे, हमेशा क्वैक 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 करते रहते थे, हमेशा बोलते रहते थे। फादर को गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, अपने 3 बच्चों को उसने नोच नोच कर मार डाला। लिख तो दिया एन ने। फिर अगले दिन जब स्कूल गई, तो उसने वो ऐसे अपना जो उसका होमवर्क था स्पेशल, वो टीचर के सामने रख दिया। जब मिस्टर सिंह ने वो ऐसे पढ़ा तो खूब हंसे वो। उनकी समझ में आ गया था कि इस ऐसे की जो थीम है वो उनके ऊपर कमेंट है, कि जिस तरीके से फादर स्वान ने ज़्यादा बोलने की वजह से अपने ही बच्चे को नोच कर मार डाला, कहीं ये मेरे ऊपर तो कमेंट नहीं है कि मैं ज़्यादा बोलने की वजह से बार बार एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूँ, कहीं इसका दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है, कहीं इसका बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद उस वर्स स्टाइल में लिखी गई एस्से को जिस क्लास में जाते हैं मिस्टर कीसिंग, वहाँ हर जगह वो गा के बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसके बीच का एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि एन अपने फादर को कहती है कि ही वॉज एडोरेबल फादर, बहुत ही अच्छे थे उसके फादर। और जब उनकी एज 36 ईयर ओल्ड की थी और उनकी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक की एज 25 की नहीं हो गई, तब तक उन दोनों ने शादी नहीं की। और उसके बाद 1929 में उसकी बड़ी बहन मार्गॉट पैदा होती है। 1929 में एन का बर्थडे है, और जब उसके फादर हॉलैंड में शिफ्ट कर जाते हैं तो एक एक करके ले जाते हैं। पहले उसकी मदर जाती है उनके साथ में, फिर उनका जो गांव है आचन, वहाँ पर एन और उसकी बहन मार्गॉट ये दोनों अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहती हैं। सितंबर के महीने में मार्गॉट को हॉलैंड बुलाया जाता है। फरवरी के महीने में नेक्स्ट ईयर एन फ्रैंक अपनी ग्रैंड मदर के साथ में जाती है। और उसी साल 1941 में एन की ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, उनका ऑपरेशन होता है, और जिसकी वजह से जून के महीने में पड़ने वाला बर्थडे इनका वो सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। वो बताती है कि इंसिडेंट को याद करते हुए कहती है कि बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था उसकी बड़ी बहन का, और उसने कुछ ऐसा किया होगा कि प्लंक्ड आउट ऑन द टेबल, उसको टेबल पर उठा के पटक दिया गया था। इस तरीके से वो अपने फादर के बारे में, अपनी मदर के बारे में, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, जिनको वो सबसे ज़्यादा लविंग समझती थी अपने लिए, उनको डिस्क्राइब करती है। और ये डायरी जो एन फ्रैंक ने लिखी,
ये समझ के लिखी थी कि कोई नहीं पढ़ेगा, वो पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी जाने लगी। उस पर बहुत सारे ओपेरा, संगीत में नाटक जिसका मतलब होता है, और ऐसी तमाम सारी फिल्म्स, मूवीज़, शॉर्ट फिल्म्स बनी जिसको पूरी दुनिया ने देखा और एंजॉय किया। मुझे लगता है कि आपने ये लेसन खूब एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।